वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। आदाब, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम है फरकाज़मी और आप देख रहे हैं टाइम्स नेशन। रमजान मुबारक के आखिरी जुमे में जिसको इंटरनेशनल यौमुल कुद्स कहा जाता है, जिसमें रबीउल अव्वल की बाजियाबी और फिलिस्तीनी अवाम के साथ यकजहती को दिखाते हुए हमेशा से प्रदर्शन होते रहे, लेकिन इस बार का प्रदर्शन कुछ मुख्तलिफ है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की शहादत के बाद लोगों में गम गुस्से का कुछ ज्यादा इजहार भी है। पेश है ये खास रिपोर्ट। मस्जिद अक्सा की बाजियाबी और फ़िलिस्तीन की आज़ादी, फ़िलिस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए आयतुल्लाह ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने रमज़ान के आखिरी जुमा को तमाम आलम इस्लाम से यौमुल कुद्स मनाने का ऐलान किया, जिसके तहत पूरी दुनिया में हर साल रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे को यौमुल कुद्स मनाया जाता है। इसी सिलसिले में लखनऊ में भी यौमुल कुद्स मनाया गया और इस मौके पर मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने क़िबला अव्वल की बाजियाबी के लिए दुआएं तलब की और फिलिस्तीन में जारी इसराइल की जहरियत की सख्त मजम्मत करते हुए इसराइल और उसके इत्तेहादी मुल्क अमेरिका के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार करते हुए इसराइल और अमेरिका के मुखालिफ नारे बुलंद किए। मुकर्ररीन ने इस मौके पर ईरान और इसराइल व अमेरिका के दरमियान जारी जंग का हवाला देते हुए कहा कि अनकरीब इसराइल व अमेरिका ईरान के हाथों शिकस्त खाएंगे और मस्जिद अक्सा पर फिर मुसलमानों का कब्जा होगा और इंशाअल्लाह आइंदा साल हम जुमतुल विदा की नमाज मस्जिद अक्सा में ही अदा करेंगे। इस मौके पर मुजाहिदीन ने अपने हाथों में ऐसे प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर यौमुल कुद्स, खुदा की मदद से फतेह करीब है, उल्मा हमारे सरों के ताज हैं, हम मजलूम फिलिस्तीनी अवाम के साथ हैं और इजराइल जलील व ख्वार होकर रहेगा जैसे नारे दर्ज थे। इनकी शहादत ने दुनिया में करबला का नाम भी रोशन कर दिया और इमाम हुसैन का पैगाम भी पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया कि जो हुसैनी होता है वो सर कटा तो सकता है मगर सर झुका नहीं। ये पैगाम है जो इनकी तरफ से आज पूरी दुनिया को दिया जा रहा है और आप देखें कि इंशाअल्लाह ईरान फतहयाब होगा, कामयाबी मिलेगी, दलील होगा अमेरिका, इसराइल दलील होगा। मैं ऐलान कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ये आखिरी एहतजाज है, ये आखिरी एहतजाज है। अब एहतजाज नहीं होगा, अब बैतुल मुक़द्दस में यौम आज़ादी मनाया जाएगा। आयतुल्लाह खामेनी की शहादत के बाद ये पहला यौमुल कुद्स है, लिहाजा ये उनकी याद में भी है ये यौमुल कुद्स जो है और उनकी वसीयत के मुताबिक है कि आज आप मजमा जो है वो हर साल से ज़्यादा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है और उन्हीं ने कहा कि ये बैतुल मुक़द्दस आज़ाद होना चाहिए, नाजायज़ कब्ज़ा जो है उसका दूर होना चाहिए। लेकिन अरब मुल्क गद्दारी कर रहे हैं, समंदर अंदर जो कुछ खुले में मिले हुए हैं इसराइल से, कुछ अंदर अंदर मिले हुए हैं। जब तक ये अरब मुल्क गद्दारी ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक बैतुल मुक़द्दस हमें वापस नहीं मिल सकता है। लिहाजा वह पैगाम है कि अरब मुल्क जो है वो गद्दारी और गुलामी छोड़कर और इस्लाम का साथ दें, मुसलमानों का साथ दें और बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराने में ईरान का साथ दें। इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने यह ऐलान किया था इनक़लाब इस्लामी की कामयाबी के बाद कि यौम कुद्स मनाया जाए, बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी के लिए, फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए। उनके इंतकाल के बाद इस तहरीक को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने तक़वियत पहुँचाई, ज़िंदा रखा
और मसला फ़िलिस्तीन को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। और आज दुनिया का बच्चा बच्चा मसला फ़िलिस्तीन से वाकिफ़ है, इज़राइल की दहशतगर्दी से वाकिफ़ है। तो उस शख्सियत का नाम है आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली ख़ामेनेई, जिनको अभी इज़राइल ने दहशतगर्दाना हमले में शहीद कर दिया। लिहाजा आज जो यहाँ यौम क़ुद्स मनाया गया है, जहाँ इमाम ख़ुमैनी की आवाज़ पर लब्बैक हमने कही है, वहीं इमाम ख़ामेनेई रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ पर भी लब्बैक कहा है। और ये कहा है कि जो ऐलान आपने किया है, इंशाअल्लाह आइंदा एहतिजाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बैतुल मुक़द्दस आज़ाद होगा, फ़िलिस्तीन को उनका हक़ मिलेगा और आइंदा नमाज यौम क़ुद्स के मौके पर बैतुल मुक़द्दस में अदा हो। ये सब ने यहाँ पर दुआ की। ये एक तहरीक थी जो अरसे से चल रही थी। यौमुल क़ुद्स हम आखिरी जुमे को, रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे को मनाते थे और ख़ुमैनी साहब ने कहा था कि अगर इज़राइल पर एक एक बाल्टी पानी भी डाला जाएगा तो बह जाएगा। और कुरान ने भी कहा है कि ज़ालिम जो है वो बिल्कुल भूसे की मानिंद है, ये एक धक्के में गिर जाएगा। आज ईरान ने जो है वो ये साबित कर दिया है कि अमेरिका हो या इज़राइल हो या जितनी भी सुपर पावर ताकतें हैं वो खुदा की ताकत के सामने ठहर नहीं सकती हैं। लिहाजा आज इज़राइल का भी हाल दुनिया देख रही है और जो अपने को सुपर पावर कहते थे अमेरिका, उनका भी हाल देख रहे हैं। दोनों जगह की आर्मी रो रही है और ईरान में शहादत दे करके लोग जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। लिहाजा इंशाअल्लाह बहुत जल्द इज़राइल पर ईरान की हुकूमत कायम होगी और बैतुल मक़दस इंशाअल्लाह ताला इन ज़ालिमों के हाथ से निकलेगा और वहाँ के ऊपर मोमिनीन की हुकूमत कायम होगी। और इंशाअल्लाह जिस तरीके से खाने काबा लोग जाते हैं, उस दिन एक ना एक दिन बैतुल मक़दस भी ज़ियारत के लिए लोग जाएंगे। इस साल का यौमुल क़ुद्स हर साल के यौमुल क़ुद्स से ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस साल हम लोग शहीद रहबर मुअज़्ज़म की याद है इसके साथ जुड़ी हुई और इसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल था। और इस साल तजदीद अहद इंशाअल्लाह अपने नए रहबर सैयद मुश्तबा ख़ामेनेई के हाथ में करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इस साल हम लोग ये क़ुद्स हो सकता है कि इंशाअल्लाह ये आखिरी यौमुल क़ुद्स हो और इसी जंग के अंदर फ़िलिस्तीन जो मक़बूज़ा फ़िलिस्तीन वो इंशाअल्लाह जो आज़ाद हो जाएगा। और यौमुल क़ुद्स के मौके पर ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद ने इस एहतिजाजी मुज़ाहरे में शिरकत की। अतर काज़मी की खास रिपोर्ट, टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24।